हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है, लेंथ, बट इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। फर्स्टली अपन देखेंगे डिस्टेंस। व्हाट इज़ द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे मूव कर रहा है, एंड वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे मूव करने पर जब ये डिफरेंट पाथ से मूव होकर वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे रीच करेगा, देन जो इस पाथ की टोटल लेंथ है, ये जो पाथ है, इस पाथ की जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ को बोलते हैं अपन डिस्टेंस। ओके, सपोज करो अपने पास ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपने पास एक पॉइंट पर है। ये अपने पास ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है। ये पहले राइट साइड डायरेक्शन में इसने मूव किया, ये ट्रेवल किया 5 मीटर, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने मूव किया 3 मीटर, एंड देन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव किया अगेन 5 मीटर, एंड ये रीच हुआ अपने पास कहाँ पर? पॉइंट बी पर। अब अगर अपन इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस क्या होती है अपने पास? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? ये अपने पास मूव किया राइट साइड 5 प्लस डाउनवर्ड 3 प्लस लेफ्ट साइड 5, तो ये हो गया अपने पास 13 मीटर। तो 13 मीटर है, वो 13 मीटर क्या है? 13 मीटर अपने पास डिस्टेंस। एंड अपन को कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखना। डिस्प्लेसमेंट है अपने पास शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या फिर अपन ये बोलें कि डायरेक्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जो एंडिंग पॉइंट है, इन टू पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट एक स्ट्रेट डिस्टेंस है, उस स्ट्रेट डिस्टेंस को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट को देखना है और उसको अपन को मीट करना है। और जो मीट करेंगे तो अपने पास जो लेंथ आएगी, अपने पास क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऑलवेज। तो ये अपने पास है स्ट्रेट लाइन। जो अपन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ से जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये अपने पास इसके पेलर है, ये हो गया अपने पास 3 मीटर। तो डिस्टेंस तो है अपने पास टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट अपने पास शॉर्टेस्ट पाथ। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के ही जो एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट होती है मीटर। ओके, क्योंकि दोनों अपने पास लेंथ है। अब अगर अपन इसको अदर एग्जांपल से देखें, सपोज करो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर है, उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया बी पॉइंट पे, उसके बाद राइट साइड डायरेक्शन में सी पॉइंट पे। ए टू बी की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास 3 मीटर, बी टू सी की डिस्टेंस है वो अपने पास 4 मीटर। देन अपन को कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट ए टू सी ट्रेवल किया तो इसके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस तो अपने पास होती है टोटल लेंथ, एक्चुअल पाथ। तो टोटल लेंथ क्या होगी इसकी? 3 + 4 = 7 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये ए टू सी मूव कराया, ये मीट कराया। ए टू सी मीट कराने पर ये देखना, ये ए बी सी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, एंड ए सी क्या है इसका? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? AC² = AB² + BC²। तो ये बनेगा अपने पास AC² = AB हो गया 3² + 4²। तो AC² ये अपने पास आ गया 9 + 16, ये हो गया 25। तो AC² = 25, तो AC जो हो गया 5 मीटर। तो यहाँ से अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा? इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो अभी अपन ने 2 एग्जांपल्स देखें। 2 एग्जांपल्स से ही देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट होगा जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से ऑलवेज स्मॉल और इक्वल, या तो इक्वल होगा या फिर स्मॉल ही होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या अपने पास शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और इक्वल टू भी तो कब होगा, जब अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ओनली स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे ए टू बी। तो कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है और सपोज करो ये 5 मीटर है, तो जब अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए टू बी में तब भी 5 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तब तो अपने पास क्या है 5 मीटर। तो इस तरह से अपने पास क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन होगा डिस्टेंस एंड डिस्टेंस से। एंड नेक्स्ट देखना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट अपने पास जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, सपोज करो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर है, उसके बाद वो मोशन करके वापस अपने पास कहाँ गई पॉइंट ए पर, और सपोज करो इसने जो ट्रेवल किया तो अपने पास 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर। जब ये पॉइंट ए से मूव होके वापस पॉइंट ए पर आया ऑब्जेक्ट, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या 5 + 3 + 5 + 3, ये हो गया अपने पास 16 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो एक ही ऐसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक ही ऐसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कुछ है नहीं, तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी 0। तो यहाँ पे हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपने पास एक तरह से नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा, तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो अपने पास 2 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, बट यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी अपन एक्सप्लेन करेंगे 2 टाइप्स की, वो करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिफाइन हो, उसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो, वो तो होगी स्केलर। एंड वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी डिफाइन हो। तो अपने पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्केलर, एंड डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन अपने पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही है। डायरेक्शन अपने पास उसको भी बोलेंगे अपन राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, ये सब भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब देखना डिस्टेंस किस तरह से स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से वेक्टर है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि इस तरह से ऐसे भी मूव है 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, ये अपने पास इस तरह से मोशन हुआ ए टू बी। अब देखना अपन डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस तो अपने पास क्या होती है, टोटल लेंथ 5 + 3 + 5, तब जाके अपने पास 13 आया। तो बड़ा ध्यान देना, जब ये अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो मोशन कैसे हो रहा है, जो ये लेंथ कवर हो रही है वो लेंथ कवर कैसे हो रही है। पहले तो मूव हुआ राइट साइड, फिर डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट साइड। तो इस तरह से बार बार जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। तो डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है तो अपने पास क्या हो गया, स्केलर। एंड ऐसे ही अगर अपन डिस्प्लेसमेंट देखें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनको मीट किया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट है। जब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट है, देखो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आई डाउनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट आया अपने पास 3 मीटर, 3 मीटर कहाँ पर, 3 मीटर डाउनवर्ड। तो ये हुआ अपने पास डायरेक्शन। ऐसे अगर अपन और भी पाथ देखें, सपोज करो अपने पास ये पॉइंट ए पर है और ये इस तरह से मोशन होकर अपने पास यहाँ पे
आया ऐसा आया, ठीक। तो ये अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट और इस तरह से जर्नी करके ये अपने पास आया एंडिंग पॉइंट पर। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो डायरेक्शन इसकी क्या हुई, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन हुई वो अपने पास लेफ्ट साइड। तो इस टाइप से डिस्टेंस तो अपने पास है स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। अब देखना इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होगा। सपोज करो ये अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये है ओरिजिन, ये जा रहा है अपने पास इधर एक्स एक्सिस, ये है अपने पास -x, इधर y एंड ये -y, ये अपने पास पॉइंट से 2 4 6 8। ओके, अब सपोज करो ये अपन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है ए पर एंड एंडिंग पॉइंट अपने पास बी पर। अब अगर मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है ए टू बी मोशन हो रहा है, तो अपन डिस्प्लेसमेंट देखें तो देखना जब भी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ कैलकुलेट होगी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 2 एंडिंग पॉइंट 8। तो ये 2 से 8 किया तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अपने पास क्या होगा, 8 - 2 इट मीन्स 6 मीटर, एंड 6 मीटर हुआ भी सही। इन सब में क्या अपने पास 2 का गैप है, तो 2 + 2 + 2 ये हो गया अपने पास 6। अब अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, अब मोशन कर रहा है B to A, तो इनिशियल पॉइंट B, फाइनल पॉइंट A। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे जर्नी तो इनिशियल 8 है, फाइनल 2 है, तो 2 - 8 = -6 मीटर। तो ये अपने पास जो -6 मीटर आया, ये क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स क्या है, नेगेटिव मीन्स यही है कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस टाइप से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो इस टाइप से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है एंड नेगेटिव भी पॉसिबल है। एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस में अपने पास मैग्नीट्यूड नहीं लेते, डिस्टेंस सॉरी जो डिस्टेंस है डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं लेते, डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। अगर अपने पास ये ऑब्जेक्ट इधर साइड भी मूव होगा तो भी अपन ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। तो वो है अपने पास डिस्टेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखना कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंड इस सर्किल की जो रेडियस है वो है अपने पास 7 और ये अपने पास पॉइंट्स है A B C एंड D। अब ये अपने पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कब कब कंडीशन है, फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B, सेकेंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to C, थर्ड when object move from A to D, and fourth when object complete one round means A to A। ये अपने पास अपन को देखना है। अब देखो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो अपन जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इट मीन्स ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल लेंथ होगी सर्कुलर पाथ के लिए होती है 2πr, तो ये 2πr ही होगी। तो यहाँ पर देखना जब अपन देखेंगे, यहाँ अपन देख रहे हैं फर्स्ट A to B के लिए, तो देखो ये जो 1 राउंड होगा 1 राउंड के लिए 2πr और A to B मूव हुआ, ये अपने पास क्या है 1 जो राउंड है उसका 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे अपने पास जो आया वो कितना आया πr/2। तो जो ये AB है, AB की जो डिस्टेंस हुई वो डिस्टेंस कितनी होगी πr/2। एंड जब यहाँ पे अपन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखना पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 एंड ये 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल। तो ये जो अपने पास आया 11 मीटर।
तो ए टू बी मूव करने पे जो डिस्टेंस आई वो है अपने पास 11 मीटर। एंड अगर अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखना ए टू बी मूव हो रहा है एंड ए टू बी मूव होने पे ये ए टू बी मूव हो रहा है, तो ए टू बी मूव होने में जो डायरेक्ट लेंथ है शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ जब अपन इस ए एंड बी को मीट कराएंगे तो और बी को मीट कराएंगे तो ये अपने पास होगी डायरेक्ट लेंथ। अगर डायरेक्ट लेंथ है तो देखो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट देखना ये अपने पास पॉइंट ओ है, ओ ए अपन को फाइंड आउट है 7, तो ये भी अपने पास क्या है 7, बिकॉज ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो ए बी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। एंड राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ तो यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखना ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जो बनेगा तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जो अपने पास 2 इंटू 7 स्क्वायर, तो ए बी हो गया रूट 2 इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 रूट 2 मीटर। तो ये जो अपने पास आया 7 रूट 2 मीटर, ये अपने पास क्या आया डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड अपन केस देखें तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है ए टू सी, ठीक। सेकंड केस अपने पास ए टू सी, जब ये ए टू सी मूव हुआ तो देखना 1 राउंड है, 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो है 2 पाई आर, तो ये ए टू सी तो इसका हाफ ही है, तो इसका हो गया अपने पास हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया अपने पास पाई आर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, ये तो अपने पास 22/7 इंटू आर 7 से 7 कैंसिल 22 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की कितनी है 22 मीटर। एंड अब यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए टू सी मूव हुआ तो ए टू सी मूव होने पे ए टू सी से डायरेक्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लेंथ, ए टू सी डायरेक्ट शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ देखो ओ ए 7 ओ सी भी 7, तो 7 + 7 = 14 मीटर। तो ये अपने पास हो गया, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 14 मीटर। एंड अब अपन देखेंगे ए टू डी के लिए, तो ए टू डी के लिए क्या हो जाएगा देखना, थर्ड ए टू डी, तो ए से डी के लिए मूव हो रहा है अपने पास ये कहाँ पे ए टू डी, तो ए टू डी मूव हो रहा है तो देख रहा हूँ 1 राउंड के लिए, जो 1 राउंड है 1 राउंड के लिए जो है अपने पास लेंथ वो 2 पाई आर, तो ये ए टू डी क्या इसका 3/4 पार्ट, तो ये हो गया अपने पास टोटल 2 से 4 2 टाइम्स 3/2 पाई आर, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 कैंसिल 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम्स, ये हो गया 33 मीटर। तो ए टू डी मूव करने पर जो डिस्टेंस आई वो आई 33 मीटर। तो देखो ए टू बी 11, ए टू सी 22, ए टू डी 33, तो ए टू ए करेंगे अपने पास हो जाएगा 44 आएगा, वो अभी अपन देखेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट देखें, देखना ए टू डी में जो डिस्प्लेसमेंट है, ए टू डी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ए टू डी में अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लेंथ। अब ये भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही ओ से अपन डी पे लाइन ड्रॉ करेंगे, देखा ये 7 तो ये भी रेडियस 7, तो ए टू डी ये क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 7 स्क्वायर एंड ए डी हो जाएगा रूट 2 इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 रूट 2 मीटर। तो जो अपने पास ए बी आया था वही अपने पास ए डी हो गया, इक्वली लेंथ है, तो ये हो गया अपने पास इसका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे पूरे कंप्लीट 1 राउंड के लिए, तो 1 राउंड में क्या होगा इधर देखना, कंप्लीट 1 राउंड में, तो 1 राउंड के लिए बात करेंगे फोर्थ वाला ए टू ए, तो 1 राउंड में करेंगे तो 1 राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस,
2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कैंसिल अपने पास 44 मीटर। ये तो है अपने पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, देखना ये अपने पास ए है, ए टू ए, जो ए से ए पे ही आ रहा है, तो इसकी इसी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? इसकी इसी से अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये पढ़ लिया अपन ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी।